Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। BTC स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बस मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शशिकांत यादव और आप सभी के लिए जो है इंग्लिश में एक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। क्या है कि डॉक्टर न्यूबेट्स मेथड। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हो क्या है डॉक्टर, अर्थात यहाँ पर देखिए MPBEST कहा जाता है, तो डॉक्टर माइकल बेट्स न्यू मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं कि इस मेथड के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आते हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मेथड होता क्या है और इसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं उस पर को हम जो है अच्छे से आज इसको समझेंगे। देखिए क्या है कि आप लोग जो है बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा सा क्या है कि बुक में पढ़ते होंगे तो चीज़ें समझ में कम आती होंगी, क्योंकि उसमें इतना डिटेल दिया हुआ है कि उन सारी चीज़ों को पढ़ के फिर समझ मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये मेथड होता क्या है, ये मेथड है क्या एक्चुअली में। तो बहुत सारे लोगों का जो है इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। तो चलिए मैं जो है इसको बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में इसको मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस पर जो है कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे बात पहले कर लेते हैं डॉक्टर माइकल बेट्स न्यू मेथड की। देखिए आपकी किताब में देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि माइकल बेट्स है क्या नहीं है। आप लोगों के सामने डायरेक्ट यही आएगा डॉक्टर बेट्स न्यू मेथड। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या परेशान हो जाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये समझ लीजिए डॉक्टर बेट्स न्यू मेथड। ठीक है, और इसको किसने दिया था? MPBEST। देखिए इसका जो है एक तरीके से विकास इस मेथड को किसने किया था? MPBEST ने किया था। अब बात आती है कि MPBEST थे कौन। तो देखिए M से हो जाता है माइकल और P से फिलिप्स और बेट्स, इनका पूरा नाम है। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हालांकि जल्दी नाम तो पूछा नहीं जाता है फुल फॉर्म इसका, बस इतना ही पूछा जाता है कि डॉक्टर बेट्स न्यू मेथड किसने दिया था या किसने जो है इसको इन्वेंट किया या किसने इस मेथड की खोज की। तो यही प्रश्न पूछा जाता है, वो भी बहुविकल्पीय में प्रश्न पूछा जाता है कि जो है डॉक्टर बेट्स न्यू मेथड की खोज या इन्वेंटर कौन है। तो कौन है? डॉक्टर MPBEST, माइकल फिलिप्स बेट। ठीक है, अब बात आती है कि ये थे कौन? MPBEST कौन थे? तो ये जो है इंग्लैंड के जो है इंग्लिश टीचर थे, जो है एक तरीके से कहा जाए एक वो रिसर्चर थे जो 1900 के बाद जो है भारत में जो है इंग्लिश पर जो है छात्रों पर रिसर्च कर रहे थे। तो उस समय क्या था कि 1900 में, तो जाहिर सी बात है कि जो है क्या था कि भारत में जो है क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य था। तो उसी के अंतर्गत ये इन्हें जो है बंगाल में जो है एजुकेशन के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बनाए गए थे, अर्थात निदेशक, शिक्षा के निदेशक के पद पर ये तैनात थे। और वहाँ उस पद पर रहते हुए उन्होंने जो है भारत के में स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उन पर ये रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, बिफोर पार्टीशन मतलब है बंगाल बिफोर पार्टीशन, वो आज़ादी के पहले की बात है। जब कहने मतलब आज़ादी हुई उससे पहले क्या होता? पार्टीशन होता, पाकिस्तान भारत पाकिस्तान में बटा था, तो उससे पहले की ये बात है, ये घटना है। तो उसी समय ना इन्होंने उनको क्या रियलाइज हुआ कि जो भारतीय जो छात्र हैं उनको जो है जो इंग्लिश जो पढ़ाने का जो तरीका है वो डायरेक्ट मेथड, इनका जो अगेंस्ट जो किसके अगेंस्ट जो ये मेथड आया था, आप लोग लिख लीजिएगा किसके अगेंस्ट आया था ये मेथड, वो था डायरेक्ट मेथड के। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के अगेन ये चीज़ें, ये मेथड का जो है इन्होंने इन्वेंट किया था। तो इसको आप लोग नोट करिएगा कि ये मेथड डॉक्टर न्यूबेट्स मेथड किसके अगेंस्ट आया था? तो ये डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आया था। तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर इंग्लिश में जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो डायरेक्ट मेथड है, वो भारतीय स्टूडेंट के लिए काफ़ी नहीं है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही थी स्टूडेंट को समझने के लिए। तो उन्होंने अपने जो है नए मेथड का इजाज़ किया, वो क्या था? डॉक्टर बेट्स न्यू मेथड। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने अभी पिछले 2 मेथडों में पढ़ा, डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, कि उसके भी जो कुछ जो है उपनाम थे अर्थात अदर नेम थे, ऐसे इसके भी कुछ अदर नेम हैं। क्या है ये? फर्स्ट रीडिंग मेथड। देखिए इस चीज़ को आप लोग जरूर नोट करिएगा, रीडिंग मेथड किसे कहते हैं? विकल्प में दिया रहेगा डायरेक्ट मेथड को, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, न्यूबेट्स मेथड को,
डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड को, फिर बायलिंगुअल मेथड को, ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आपको क्या लगाना रहेगा टिक इसी पे, डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड पे। ठीक है, इसे रीडिंग मेथड भी कहा जाता है, टेक्स्ट बुक मेथड भी कहा जाता है। अभी सब पूरा डिटेल में मैं इसको बताऊंगा अभी आपको। और साइलेंट मेथड भी कहा जाता है, और एक जो है रीडिंग अलाउड मेथड भी कहा जाता है। तो ये जो 4 नाम है इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, और खासकर ये एक रीडिंग मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछा जाता है कि टेक्स्ट बुक मेथड किसे कहते हैं, रीडिंग मेथड किसे कहते हैं। तो आप दोनों याद कर लेंगे तो ये आप अपने आप याद हो जाएगा, साइलेंट मेथड और रीडिंग अलाउड मेथड अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसे रीडिंग मेथड क्यों कहा जाता है, तो इस पर थोड़े से हम चर्चा कर लेते हैं कि इस मेथड को रीडिंग मेथड क्यों कहा जाता है। अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो जब वो रिसर्च कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया कि वो जो है स्टूडेंट, भारतीय जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे कि इंग्लिश ये बच्चे जो है कैसे सीखते हैं। तो उन्हें देखा कि जो डायरेक्ट मेथड से जो इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है वो उतना कैपेबल का नहीं, मतलब जो है कि उतना सही तरीका नहीं है इंग्लिश को पढ़ाने के लिए। उन्होंने बताया कि यदि आप किसी लैंग्वेज को पढ़ना जान जाते हैं, पढ़ना पहले आप सीखें, किसी लैंग्वेज का क्या है, आप पढ़ना जब सीख जाएंगे तो क्या है कि आप धीरे धीरे उस लैंग्वेज के बारे में एक तरीके से क्या होगी, जानकारी होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे ऐसे करते करते, पढ़ते पढ़ते, फिर लिखते हुए, फिर उसको बोलना सीख जाएंगे, फिर उसको समझना सीख जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने इसीलिए कहा कि जो है पहले आप जो है लैंग्वेज को पढ़ना सीखें। ठीक है, और जो है अपने दैनिक जीवन में जो है कुछ लिमिटेड वर्डों का उन्होंने कहा प्रयोग किया कि आप जो है अपने दैनिक जीवन में कुछ लिमिटेड जो है वर्डों का यूज करें। जैसे क्या हो गया, ही सी इट दे हो गया, या जो किताब ना कह के बुक्स करें, और मम्मी पापा को मॉम डैड, इस तरीके से कहने का मतलब है जो लिमिटेड, जैसे आज के समय में लोग जो है आधा इंग्लिश और आधा हिंदी बोल रहे हैं, ऐसे उन्होंने कहा कि आप जो है अपने दैनिक जीवन में कुछ लिमिटेड जो है वोकाबुलरी का यूज करें। जैसे बुक्स हो गए, पेन्स हो गए, पेन हो गया, और जानवरों के नाम जो हो गए उसको इंग्लिश में आप बुलाएं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप जो है उस लैंग्वेज को आप सीख जाएंगे, और धीरे धीरे क्या है कि आप बोलना भी सीख जाएंगे, और जब बोलना सीख जाएंगे तो आप जो है उसे जो है समझना भी सीख जाएंगे। तो यही कुल मिला जुला के इस मेथड का जो सार है यही है कि जो है आप पहले आप पढ़िए किसी लैंग्वेज को, फिर लिखिए, फिर उसको बोलने का प्रयास करिए, फिर उसको जो बोल रहे हैं उसको आप समझिए। ठीक है, तो इसके नाम क्यों पड़ा, इसीलिए, और इसीलिए इसको टेक्स्ट बुक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इनकी 2 किताबें हैं, इस किताबों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। हालांकि अभी कभी पूछा नहीं गया डीएलएड में, लेकिन क्या पता खुदा ना खास्ता पूछ ही लिए तो क्या, तो इसलिए सारी जानकारी को रखना, हमें याद रखना जरूरी है। तो उनकी जो पहली किताब थी बायलिंगुअलिज्म थी, इसको याद रखिएगा, और दूसरा क्या है, लर्निंग टू स्पीक ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, इन दोनों किताबों को उन्होंने लिखा था, तो इसलिए आप जो है इन दोनों किताबों को आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे जो कुछ पॉइंट्स है, देखिए मैंने यही चीज़ें अभी यहाँ पर जो ये चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे, इसी का मैंने व्याख्या किया है कि वो जो रिसर्च कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि जो टीचिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में इन इंडिया में, तो वो क्या रहा कि डायरेक्ट मेथड से वो उतना कैपेबल नहीं हो पा रहा था। ठीक, तो उन्होंने जो है अपने एक नए मेथड का जो है इजाज किया, जो किसके अगेंस्ट आया, डायरेक्ट मेथड के आया। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने अभी जो चीज़ें आपको समझाया। फिर क्या है, फिर ये यहाँ पर उन्होंने कहा रहे हैं कि थोड़ा सा इसको देख लीजिए इस पॉइंट को। अभी तो मैंने जो ऊपर चीज़ें लिखी हैं उसको मैंने अभी समझा दिया था आपको डिटेल में। फिर क्या है, डॉक्टर बेट्स से दैट रीडिंग एंड टॉकिंग आर टू इंटरडिपेंडेंट एबिलिटी। देखिए रीडिंग और पढ़ना और बोलना ये जो है स्वतंत्रता पूर्वक एक तरीके से क्या है, स्वतंत्र आपकी योग्यता है जो किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, क्या है, द इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर हु वांट्स टू स्पीक एंड राइट द लैंग्वेज शुड नो हाउ डू इट इजीली ऑटोमेटिकली विदाउट हैविंग टू पुट एंड कॉन्शियस थॉट एंड एफर्ट। उन्होंने ये कहा कि जो लर्नर है, जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश को कैसे सीखें, तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि किसी चीज़ को कैसे बिना जो है एफर्ट ज़्यादा लगाए हुए, बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए जो है उसको आसानी से और अपने आप क्या हो जाए, याद कर लिया जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि आप जो है दैनिक जीवन में कुछ लिमिटेड वर्ड का यूज कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप उस चीज़ को
जान जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि बिना एफर्ट्स लगाए आप इन सारी चीज़ों को जान जाएंगे। उन्होंने यही कहा कि आप क्या है पहले आप रीडिंग और बोलना सीख जाएं, बस धीरे धीरे आप क्या है कि जो हम उन सारी चीज़ों को लिमिटेड वर्ड के माध्यम से आप उस चीज़ों को सीख जाएंगे उस लर्न। ठीक है, चलिए इनके अनुसार देखिए कुछ पॉइंट हैं उसको आप हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि इंडियन बॉयज नीड मस्ट ऑफ ऑल टू राइट इट, पहले लिखना सीखें, फिर बाद में लास्टली टू स्पीक एंड अंडरस्टूड इट व्हेन स्पोकन। फिर बाद में कह रहे हैं कि पहले आप जो है पढ़ना और लिखना सीखें, फिर उसके बाद क्या है जब आप उस बोलना सीखें और बाद में क्या है कि जो बोले हैं उसको क्या है आप समझना सीखें। इससे क्या होगा कि आप जो है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, फिर और ये क्या कह रहे हैं क्या, हाँ देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि रीडिंग अ लैंग्वेज इज द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग टू स्पीक एंड राइट। उन्होंने ये कहा कि जो है पढ़ना किसी भी लैंग्वेज को सीखने बोलने और लिखने से ज़्यादा जो है शॉर्टकट हो जाता है। ये कहने मतलब है कि आप जल्दी से आप जो है किताब जो पढ़ना सीख जाएं या जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ना सीख जाएं तो वो ज़्यादा कारगर होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो है बोलने और लिखने से अच्छा है कि आप उसको पढ़ना सीखें, इससे जो है शॉर्टकट तरीका है किसी भी जो है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का। तो यही बाद में जाके जो एक तरीके से कहा जाता है ना डीमेरिट्स, वह इनकी डीमेरिट्स बन जाती है। तो अभी हम लोग जो है नीचे देखने वाले हैं कौन कौन सी डीमेरिट्स होंगे। फिर उससे पहले अभी भी दो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि द टीचर शुड बी टू डेवलप द हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग नॉट ओरल रीडिंग। वो ये कह रहे हैं कि जो छात्रों के अंदर जो है साइलेंट अर्थात मन में पढ़ने की योग्यता का विकास करें, ना कि ओरल ऐसे जैसे मैं इस समय बात में कर रहा हूँ ओरली बात में कर रहा हूँ आपसे, इस तरीके की बात ना करें। वो कह रहे हैं कि साइलेंटली आप पढ़िए, कहते नहीं कि मन में पढ़ो दूसरे को डिस्टर्ब ना करो। तो वो यही इस पर जोर देते हैं कि जो है टीचर को जोर देना चाहिए कि छात्र को जो है साइलेंटली पढ़ने। जैसे ऐसा नहीं है जैसे कुछ बच्चे होते नहीं है अपना जोड़ लगा रहे तो 2 धन 3 बराबर 4, ऐसा नहीं, उन्हें ऐसा बोला नहीं, ऐसा ओरल वर्क नहीं उन्हें करना। कैसे करना उन्हें, बस साइलेंटली होकर मन में उसी गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी है वो मन में करें। तो इनके अनुसार जो है कुछ जो तथ्य थे उसको मैंने आपको बता दिया। उनके अनुसार यही है कि आप जो है साइलेंटली रूप से होकर उस चीज़ कोई भी लैंग्वेज उसको आप लोग पढ़ें और उसको समझें और बाद में उसको बोलें और उस जो बोलें उसको क्या है समझें। ठीक है, चलिए अब हम एक तरीके से क्या है ओवरऑल व्यू में हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल व्यू में उन्होंने कहा कि डॉक्टर वेड्स मेथड पुट्स एम्फेसिस ऑन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट। उन्होंने जो है 3 जो है एलिमेंट पर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। फर्स्ट क्या है रीडिंग, फर्स्ट उन्होंने क्या किया है कि रीडिंग पर ज़्यादा आप फोकस करिए। फिर क्या है सेकेंड रीडर विद सिलेक्टेड वोकाबुलरी। मैंने बताया ना कि जो है आप एक तरीके से दैनिक जीवन में क्या सिलेक्टेड वोकाबुलरी जैसे ही सीट ईट हो गया और काउ हो गया या बुक हो गया पेन हो गया मोबाइल हो गया, इन सारे शब्दों को कि इसमें बोलना शुरू करें। आप लिमिटेड वोकाबुलरी आप जो है याद करें और उसी को क्या करें बोलें। ठीक है, तो इससे क्या आप जो है उस लैंग्वेज को सीख जाएं। फिर क्या है यूज ऑफ द मदर लैंग्वेज। देखिए क्या है कि आप यहाँ पर जो है डायरेक्ट मेथड में क्या था कि मदर लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि मदर लैंग्वेज को यूज करने के लिए कह रहे हैं कि मदर लैंग्वेज के यूज के साथ जो है एक तरीके से सिलेक्टेड वोकाबुलरी, मैंने वही बताया कि सिलेक्टेड वोकाबुलरी के साथ जो है मदर लैंग्वेज का यूज करें। इससे क्या होगा कि हम जो है फॉरेन लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। तो यही ओवरऑल इस मेथड का जो है लेखा जोखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो बढ़ते हैं इसकी मेरिट्स के ऊपर, एडवांटेज जिसे हम लोग कहते हैं। पहला क्या है डेवलप द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंस रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। वो कहते इससे इस मेथड से क्या होता है कि छात्रों के अंदर जो है स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ने की जो और उससे समझने की क्षमता का क्या होता है विकास होता है। फिर क्या है इट इज़ इफेक्टिव इन द टीचिंग ऑफ रीडिंग। देखिए ये मेथड जो है जब हम पढ़ाते हैं कोई सब्जेक्ट होता नहीं, जब हम पढ़ाते हैं तो रीडिंग जो मेथड होता है उसके अंदर ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब हमें क्या होता है केवल बुक टेक्स्ट बुक को जो पढ़ाना होता है वहाँ पर ये मेथड क्या होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर क्या है द प्रैक्टिस एक्सरसाइज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखिए इसमें क्या होता है कुछ प्रैक्टिस कराई जाती हैं। प्रैक्टिस क्या होता है कि आप जो है किसी चीज़ पर 2-4 शब्द बोलिए तो वो क्या होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि
खुशी होती है। जैसे हम दो चार शब्द बोला जाता है, जैसे कहिए सुबह सुबह जब आइए और अपने टीचर को कहिए गुड मॉर्निंग, या दोपहर को क्या कह सकते हैं तो गुड आफ्टरनून, और शाम को इवनिंग, गुड इवनिंग। जो और ये भी कहा जाता है कि जो है शाम को जब सोएं तो अपने मम्मी पापा को क्या कह के सोएं, गुड नाइट। तो ऐसे सिलेक्टेड वर्ड को उसमें जो है प्रैक्टिस, जो रियल लाइफ में क्या कराया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है कि आप जो है इस चीज़ को जो है सुप्रभात या संध्या ऐसा नहीं करना। आपको जो है इंग्लिश यदि आप सीख रहे हैं तो उसमें जो है जो सिलेक्टेड वोकैबुलरी उसका जो है आप प्रयोग करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग बनता है पॉइंट, ठीक है। बच्चे भी कहने की जैसे क्या होता है, आप देखे होंगे हम बच्चे जो है कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर ऐसे ऐसे कहते हैं, तो ये उनके लिए भी क्या हो जाए, एक इंटरेस्टिंग होती है और खुशी होती है। फिर क्या है, नो टीचर रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है कि आप कह दिए चलिए आप किताब पढ़िए, फिर क्या है, कुछ नहीं। अनुशासित बच्चे हैं, जो है डिसिप्लिन में बच्चे हैं, तो आराम से अपना किताब पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, टीचर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसी से पढ़ रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं, तो इसमें जो है टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट क्या है कि इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल मेथड। जाहिर सी बात है इसमें जब टीचर की लगना है ही नहीं, केवल टेक्स्ट बुक पढ़ना है, तो ये ज़्यादा इसमें खर्चा वर्चा होता नहीं है। ग्रामर उसमें डायरेक्ट मैटर में रहता था, बहुत सारे एड्स लेकर आने पड़ते थे, इसमें क्या होता था, इकोनॉमिकल हो जाता था। लेकिन ये वेरी जो है क्या है कि इकोनॉमिकल मेथड, वो बहुत महंगा हो जाता था, कॉस्टली हो जाता था वो मेथड, ठीक। चलिए क्या है, रीडिंग मेक्स स्पीकिंग एंड राइटिंग इजी। इससे क्या होता है, जब आप पढ़ना अच्छे से जान जाते हैं तो आप बोलना और लिखना उसे जो है आपके आसानी हो जाती है। जैसे यदि आप हिंदी में पढ़ते हैं और बोलते हैं, उसको क्या है कि आपको हिंदी जब पढ़ ले जाते हैं तो उसको लिखने और बोलने में क्या होती है, ज़्यादा समस्या नहीं होती है। फिर क्या है कि स्टूडेंट नॉट ओवरलोडेड विद ग्रामेटिकल रूल्स। इसमें क्या होता है कि जब इसमें सिलेक्टेड वोकैबुलरी होती है तो उसमें ज़्यादा ग्रामर पर फोकस किया नहीं जाता है। तो ग्रामर के जो रूल्स आते हैं कि हमें जो है यदि हम बोल रहे हैं तो उसमें जो है हम ग्रामर के रूल्स को ध्यान रखें, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता रहता है। ग्रामर के लिए जो रूल होता है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कि बस केवल आप, जैसे क्या होता है कि आप जो है केवल बोलना सीखें, ग्रामर के लिए रूल क्या है इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये रहे आपके मेरिट। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके डीमेरिट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए पहला है सबसे बड़ा डीमेरिट कि इट इग्नोर LSW। मैंने आपको 4 स्किल बताए थे LSRW, जिसमें से R रीडिंग था, तो रीडिंग पे इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है और एक तरीके से रीडिंग मेथड है ही है। तो इसके जो अन्य 3 मेथड हैं वो क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, इस पर फोकस नहीं किया जाता। और किस पर फोकस किया जाता है, साइलेंट रीडिंग और रीडिंग अलाउड पे, टेक्स्ट बुक पर, इस पर फोकस किया जाता है। तो रीडिंग मेथड पर केवल ध्यान दिया जा रहा है और जो अन्य जो स्किल हैं केवल रीडिंग स्किल पे, केवल रीडिंग स्किल पर ध्यान दिया जा रहा है और जो अन्य तीनों स्किल हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये इसकी क्या हो जाती है, डीमेरिट हो जाती है। और जो स्किल होंगे उसका विकास होगा नहीं, तो ये मेथड उतना नहीं सही है इस हिसाब से। फिर क्या है, ऑनलाइन रीडिंग इज नॉट इंटरेस्टिंग, इट इज बोरिंग फॉर टीचिंग एंड टीचर एंड स्टूडेंट। देखिए क्या है कि आज से कहा दिया जाए 1 घंटा बैठ के किताब को पढ़ो, आप कब तक पढ़ेंगे, खुद ही सोच लीजिए। कुछ समय तक आप इंटरेस्टिंग होकर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको बोर लगने लगेगा। जैसे आप क्या होता है कि रात में बैठ के पढ़ने, इस समय जैसे क्या है एग्जाम की तैयारी चल रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है चीज़ों को आप याद कर रहे हैं, ओरली उसको साइलेंट रूप में आप उसको पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं ना। लेकिन एक समय आता है क्या, बोर लगने लगता है। जैसे आधे घंटा 15 मिनट बीता, बोर लगने लगेगा, आप तुरंत उठाएंगे और मोबाइल चलाना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होता है, इस मेथड से होता है कि जब हम खाली पढ़ेंगे, कोई जो है उसको समझाने वाला नहीं रहेगा, तो इससे हमें बोरिंग लगेगी, नींद आएगी, चलो सो ले, आराम कर ले, हो गया बहुत। तो इस तरीके का कुछ जो है कंडीशन बनता है इस मेथड से। तो ये मेथड क्या हो जाता है, बोरिंग मेथड होता है। ये इस हिसाब से केवल हम जो है एक तरीके से केवल और केवल पढ़कर चीज़ों को ज़्यादा देर हम जो है उसको इंटरेस्टिंग रूप पे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या है, इन प्रैक्टिकल लाइफ रीडिंग अलोन इज नॉट सफिशिएंट। जाहिर सी बात है केवल आप यदि किताब को पढ़ने से ही सारा ज्ञान आ जाता है तो आप टीचर के पास क्यों जाते हैं, आप स्कूल में विद्यालय में क्यों जाते हैं। यदि आप जो है किताब से ही समझ लेते हैं सारी चीज़ें, तो टीचर की क्यों आवश्यकता पड़ती है, हम विद्यालय क्यों जाते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि इस मेथड से क्या होता है कि जो है इन प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो वो चीज़ें क्या है
सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारी पढ़ने के दौरान हमें जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन डाउट्स आते हैं। जैसे यदि आप जो है इसी मेथड को जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो इसमें क्या होगी, आपको जो है सहायता लेनी पड़ेगी किसी न किसी की, या जैसे आप क्या करेंगे, आप पुनः उस वीडियो को ओपन करेंगे, फिर उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो यही क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये क्या है कि सफिशिएंट मेथड नहीं है। फिर क्या है, विदाउट गेटिंग स्पीच एबिलिटी स्टूडेंट कांट गेट द गुड रीडिंग। जाहिर सी बात है कि बिना स्पीच के किस शब्द को कैसे बोलना है उसका ज्ञान इससे नहीं हो पाएगा केवल पढ़ने से, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए क्या ज़रूरी है, स्पीच अर्थात जो है एक लेक्चर की ज़रूरत रहती है कि हम जो किसी शब्द को कैसे पढ़ें। फिर क्या है, डिफ़िकल्ट टू इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन। इससे क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन करने में क्या होती है, कठिनाई होगी, उसको इम्प्रूव करने पे उसका क्या है और अच्छे से विकास करने में क्या होगी, समस्या होगी। जाहिर सी बात है यदि आप क्या कर रहे हैं, साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप गलत पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं इसका कोई पता नहीं है। जैसे यदि मैं मन में ऐसे पढ़ रहा हूँ तो मैं गलत पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ उसका क्या अंदाजा। तो इससे क्या होगा कि जो है प्रोनाउंसिएशन क्या जो है डेवलप करने में क्या होगी, समस्या बहुत एक तरीके से क्या होती है, कठिनाई होती है। फिर चलिए अगला क्या है, देर आर फॉर यू द मदर लैंग्वेज एंड लिमिटेड यू वोकाबुलरी। देखिए यूज ऑफ वोकाबुलरी, तो इसमें क्या होता है कि इस पे जो है मदर लैंग्वेज को यूज करने में क्या होता है, फोर्स किया जाता है, और लिमिटेड यहाँ पर क्या है कि लिमिटेड वोकाबुलरी यूज करने के लिए कहा जाता है। तो इससे एक तरीके से क्या हो जाता है, ये मेथड कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हमें जो है लिमिटेड हमारी सोच हो जाएगी तो चीज़ों को हम क्या करेंगे, ज़्यादा बड़ी चीज़ें सोचने की क्षमता विकसित नहीं होगी। तो इससे क्या और क्या होता है कि जो है लिमिटेड वोकाबुलरी से हमें जो है लिमिटेड ज्ञान ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसके डिमेरिट्स रहे। तो हाल फिलहाल यही रहा कि डॉक्टर बेट्स न्यू मेथड जो है वो कुल मिला जुला के एक स्टडी के पश्चात आया, और स्टडी किसने किया था, एमपी बेट्स ने, ठीक है। ये कहाँ पर, ये कौन थे, तो ये इंग्लैंड के एक टीचर थे जो है बंगाल में जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे, और ये जो है इंडियन स्टूडेंट पर जो है ये रिसर्च कर रहे थे कि यहाँ पर जो है इंडियन स्टूडेंट इंग्लिश को कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपने कुछ विचार रखे और उन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने जो है एक नए मेथड का जो है इन्वेंट किया। तो उसके जो मेरिट्स रहे और डिमेरिट्स रहे वो कुछ इस प्रकार रहे थे, मैंने उसको आपको बता दिया। तो एक तरीके से कुल मिला जुला के आपका यही रहा कि जो है ये डॉक्टर बेट्स मेथड जो था या बेट्स न्यू मेथड जो था, कुल मिला जुला के यही था। इसमें जो है रीडिंग स्किल पर ज़्यादा बात की गई है और जो भी अन्य चीज़ें हैं उस पर बात नहीं की गई हैं। तो आप बस इसमें दो चीज़ याद रखिएगा, याद कि इस मेथड का खोज किसने किया था, और ये मेथड के जो अन्य नाम जो मैंने 4 नाम जो बताए थे उसको याद रखिएगा। बस यहीं से जो प्रश्न हैं जो है पूछे जाते हैं। बाकी के जो अन्य जो थ्योरी वाले प्रश्न आते हैं वो जो पूछे जाते हैं वो किससे, डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो एक चीज़ और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इस तरीके का मेथड पढ़ाने में जो इस PDF के माध्यम से मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो नया तरीका से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कैसा लग रहा है, तो इसको भी हमें कमेंट करके बताइए। तो क्या इससे पढ़ाया जाए या बोर्ड पर पढ़ाया जाए, इस चीज़ को हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को जो है ये तरीका आपको पसंद आएगा, तो जो भी रहेगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए मेथड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।